प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज भारत पूरी तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। ये जो वर्तमान पॉलिटिकल नेतृत्व जो है, ये सबसे खतरनाक है। 75 साल में इससे खतरनाक कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं मिला। हमें इससे से जल्दी छुटकारा पाना होगा। ये हर चीज़ को इवेंट बना करके मैनेज कर रहे हैं, जो देश हित में नहीं है। अभी कल एमसीडी के चुनाव की घोषणा होनी थी, कल यानी 9 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी थी, लेकिन ऐन वक्त पर केंद्र सरकार ने उसको रुकवा दिया गया है। चुनाव की घोषणा को रुकवा दिया गया है साजिश के तहत। ये क्यों, ऐसा क्यों किया गया? ऐसा कभी नहीं होता। देखिए, चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने निर्णय खुद लेते हैं। उन्हें कोई सरकार से लेना देना, उनका तो सरकार से मिलना भी अलाउड नहीं है। तो ये क्यों रुकवाया गया है? ये बहुत बड़ी साजिश है। तो इससे साफ जाहिर है कि चुनाव आयोग और सरकार बिल्कुल मिली भगत है, बिल्कुल एक स्वर में काम कर रही है, एक दूसरे के हितों को साध रहे हैं। ये देश के किसी मतलब आम नागरिक से या किसी और दूसरे दल से किसी से कोई किसी इनका लेना देना नहीं है, किसी एनजीओ से इनका लेना देना नहीं है। इनकी आपस की मिली भगत है और आपस के निजी फायदे के लिए इनके फैसले होते हैं। अब देखिए, बहाना क्या बनाया है कि हमें अब जैसे 3 एमसीडी हैं आज, साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी। आज 3 एमसीडी हैं दिल्ली में, जो कि 2012 तक एक ही होती थी। 2012 में इसको डिवाइड करके 3 बना दी गई थी। 104 जो वार्ड हैं वो नॉर्थ एमसीडी में है, 104 वार्ड साउथ एमसीडी में है और 64 वार्ड ईस्ट एमसीडी में है। ये एक एमसीडी को डिवाइड करके 3 जगह बांट दिया गया था और अब फिर कह रहे हैं कि इसको इकट्ठा किया जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ एक सवालिया निशान है। देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, देश पर सत्ता कोई भी करे, उनका जो भावनाएं जो होती हैं वो कभी भी देश या प्रदेश यानी कि राज्य के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। काम करने का तरीका जो है वो सबका अलग अलग हो सकता है। कोई बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, कोई थोड़ा कम एफिशिएंटली करते हैं, ये अलग हो सकता है, ये फ़र्क हो सकता है। लेकिन कोई काम, नियत जो है, इसके पीछे इंटेंशन जो है वो सबकी एक ही होनी चाहिए। नियत यानी है देश को मजबूत करना, देश की भलाई के लिए काम करना, राज्य की भलाई के लिए काम करना। इंटेंशन ये है, ये सबकी एक होनी चाहिए। अगर ये सबकी एक नहीं है तो इसका मतलब वो देशभक्त नहीं है, वो देश के गद्दार है। देशभक्त नहीं हो सकते। देशभक्त कभी भी देश हित से बढ़कर के किसी चीज़ को मानता नहीं है। हाँ, काम करने का तरीके में फर्क आ सकता है, मगर इनके पीछे मकसद एक ही है। लेकिन अब वर्तमान में ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो ये सवालिया निशान है कि एक एमसीडी थी तो इसको 3 भागों में क्यों बांटा गया? अगर कुछ अच्छा था, अच्छा सोचा था, यानी पहले जो एफिशिएंसी से काम हो रहा था, शायद उससे अच्छा काम होगा 3 बनाने से, तो इट्स ओके, तो ठीक है, आपने 3 बना दिया। अब 3 बनाने के बाद आज उसको फिर से इकट्ठा क्यों कर रहे हैं? या तो उस वक्त जब बनाया है उनकी मंशा खराब थी, या आज इस 3 बनी हुई जो है उनको 3 को वापस एक कर रहे हैं, या फिर इनकी मंशा खराब है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई तो कसूरवार है। अब इसको कैसे फैसला हो, इसको कैसे इसका निर्णय लिया जाए? यानी एक पार्टी जो है वो इसको 3 भागों में बांटती है, दूसरी अचानक से फिर एक करने की जो बात करती है। और अब इसके पीछे साजिश जो है, और बदबू साजिश की कहाँ आ रही है? यानी ऐन वक्त पर, कल जब चुनावों की घोषणा होने वाली थी, क्या केंद्र सरकार को इसका पता नहीं था? क्या प्रधानमंत्री महोदय को या गृह मंत्री को इनका पता नहीं था? बिल्कुल पता था। सारे देश को मालूम है कि कल एमसीडी के चुनावों की घोषणा होने वाली थी। तैयारी चल रही है सबकी, सब अपने अपने इवन कैंडिडेट और प्रचार तक लोगों ने तो शुरू कर रखा है। तो केंद्र सरकार को क्यों मालूम नहीं था? केंद्र सरकार ने पहले से क्यों फैसला नहीं लिया कि अभी चुनाव फिलहाल टालने होंगे, या समय से पहले इन्होंने ये एक्शन क्यों नहीं लिया? जबकि पता चला है तकरीबन 1 साल से इसके बारे में केंद्र सरकार में, गृह मंत्रालय में ये काम चल रहा था कि तीनों एमसीडी को वापस एक करना है। अगर साल भर से या 10-11 महीने से काम चल रहा था तो ये चीज़ें बताई क्यों नहीं गई है? बताई क्यों नहीं गई है? चुनाव आयुक्त को क्यों नहीं बताई गई है कि फिलहाल चुनाव की घोषणा नहीं करनी है, हम इसका कुछ अलग से कुछ विचार कर रहे हैं, हम इसको वापस एक बनाने जा रहे हैं? तो इनको पहले से बताना था, ताकि वो चुनाव की चर्चा ही नहीं करते। अभी ये बहुत गंभीर मामला है, ये आसान मामला नहीं है। चुनाव आयोग और सरकार
इस तरीके से मिली भगत कभी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में नहीं है, बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। अगर इनको एक करना था तो इतने दिन से गृह मंत्रालय के निर्देशन में उसके अंडर में ये काम चल रहा था, तो उसको समय से पूरा क्यों नहीं किया गया? कुछ कमी थी तो चुनाव आयुक्त को बताया क्यों नहीं गया कि अभी चुनाव की प्रक्रिया को शुरू नहीं करना है, क्योंकि हमारा ऐसे ऐसे विचार है, इनको एडवांस में बता देना चाहिए था। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी है और वो चुनाव की घोषणा करने वाले हैं, तब वहाँ केंद्र सरकार से चिट्ठी आती है और उस चिट्ठी में लिखा गया है कि हम इस तरीके से इसको तीनों एमसीडी को मिला के एक करेंगे, क्योंकि इसके लिए संसद से भी मंजूरी लेनी होगी, क्योंकि एमसीडी का ये जो 3 भागों में बांटा गया था वो संसद के आदेश के मुताबिक हुआ था, संसद से मंजूरी ली गई थी। तो अब भी इनको मंजूरी लेनी पड़ेगी, तो संसद सत्र की जरूरत पड़ेगी। हालांकि संसद सत्र तो अभी शुरू होने वाला है 14 मार्च से, यानी मंडे से, लेकिन फिर भी ये इस तरीके की नौबत क्यों आई, ये बहुत बड़ी गलत बात है। यानी चुनाव कल घोषित होने जा रहे थे, घोषणा करने जा रहे थे, और उस वक्त वहां चिट्ठी पहुंचती है। ये कोई इमरजेंसी में फैसला नहीं हुआ था, केंद्र सरकार का कोई इमरजेंसी में फैसले नहीं हुआ है कि हमें तुरंत इसको जो है तीनों को एक करना है। ये जब 1 साल से चल रहा था तो ये पहले प्रक्रिया को रोका क्यों नहीं गया? ये बहुत चिंता की बात है, बहुत गंभीर विषय है, और इसके ऊपर देशवासियों को सोचना होगा। बाकी हम और कोई नहीं है, कोई एजेंसी, सब गुलाम है यहाँ। तमाम एजेंसीज को इस सरकार ने गुलाम बना रखा है, जो कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कोई भी एजेंसी सरकार की गुलाम नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो इंडिपेंडेंट है, उनको खुद अपने तरीके से काम करना होता है। उनके जो काम करने का ढंग जो है संविधान में दिया हुआ है, उनको उसके मुताबिक काम करना है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? ये हम सब के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि अचानक से कल चुनाव रुकवा दिए गए हैं, चुनाव की घोषणा को रुकवा दिया गया है और केंद्र सरकार ने अपना निर्णय थोप दिया है। अब इसके पीछे जरूर कोई ना कोई गलत मंशा है। या तो ये पहले से समय से करते, या नहीं अब तक नहीं हुआ था तो अगली बार कर देते, या अब ये जो चुनाव होने के बाद उसको कर देते हो, तो चुनाव के बाद में उनको इकट्ठा कर देते, क्या दिक्कत थी? जो जीते थे पार्षद, अब वो अलग अलग ना रहने की बजाय इकट्ठे एक जगह हो जाते। तो इसमें जो कल अचानक से जो निर्णय लिया गया है, इसके पीछे कुछ गंभीर चाल है, कुछ साजिश है, सरकार की कोई साजिश है। इसको गंभीरता से हमें लेना होगा और हमें पता करना होगा, और हमें माननीय न्यायालय से मदद लेनी होगी। माननीय न्यायालय को हमें अपील करनी होगी कि ये ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है, क्या गलत काम करने की कोई धारणा है इनकी, उन्हें हमें रोकना होगा। ये बहुत गंभीर, यानी वर्तमान में जो सरकार है वो कभी भी जो मर्जी कर लेती, क्योंकि ये समझते ये देश इनके बाप का है, ये कानून इनके बाप का है, ये देश मतलब सब कुछ अपना गुलाम समझते हैं ये। वरना ऐसा कभी नहीं होता है। ऐन वक्त पर अपने हित को देखते हुए जहां इनकी भलाई लगती है उसी तरीके का डिसीजन ये ले लेते हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बिल्कुल ये बर्दाश्त से बाहर बात है। मैं अगेन पूरी जनता से, देशवासियों से, 140 करोड़ लोगों से निवेदन करता हूं कि हमें ऐसी मंशा की सरकार को रोकना होगा। इनको इस तरीके से आगे नहीं बढ़ने की इजाजत दे सकते हम, वरना ये देश को कहां लेके जाएंगे ये सचमुच में फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद लगाता हूं पूरे देशवासी मेरी अपील के ऊपर गौर करेंगे और जो बातें मैंने कही हैं इनको गंभीरता से लेंगे, और हमें इसके लिए आगे कदम उठाना होगा, तुरंत उठाना होगा, और इसका फैसला करना होगा क्यों चुनाव रद्द हुए, और रद्द हुए तो इसको दोबारा से तुरंत चुनाव की घोषणा कराई जाए, या कोई और वजह है, कोई मंशा है तो उसका सरकार की तरफ से पूरी तरह से उसका बिल्कुल पूरा देशवासियों के सामने उस बात को रखा जाए। अंधेरे में ना रखें, देश को अंधेरे में ना रखें, ये बहुत गंभीर मामला है। उम्मीद लगाता हूँ आप सब मेरी बात को समझेंगे और इसके मुताबिक अपना आगे कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।